नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। इंदौर से बाइक से बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु का चाइना मांझे से कटा गला, बाल बाल बची आंख। प्राथमिक उपचार के बाद श्रद्धालु इंदौर के लिए हुआ रवाना। दरअसल तरुण पिता राजू राव सिंगारे निवासी हवा बंगला इंदौर बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने 5 से 6 परिजनों एवं परिवार के साथ अलग अलग बाइक से उज्जैन आया और महाकालेश्वर मंदिर मार्ग में हरिफाटक ब्रिज के यहां चाइना मांझे में उलझ गया, जिससे उसका गाल कट गया। गनीमत रही कि आंख बाल बाल बच गई। हालांकि श्रद्धालु तरुण अब सुरक्षित है और अपने घर को लौट गए। आपको बता दें कि उज्जैन में चाइना मांझे से कई लोग बीते वर्ष घायल हुए, कई लोगों ने तो अब तक जान भी गंवा दी। इसके पूर्व वर्ष एक बालिका ने चाइना की डोरी से 0 पॉइंट ब्रिज पर चाइना की रोड से अपना गला काटने की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। इसके बावजूद उसके चाइना मांझे की बिक्री और उपयोग पर रोक नहीं लग पा रही है। इसको लेकर पूरे शहर में रोष व्यक्त करते हुए जगह जगह प्रदर्शन किए गए थे, जिस वजह से जिला प्रशासन द्वारा चाइना की डोर बेचने वाले व विक्रय करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए कई लोगों के मकान ध्वस्त किए गए थे। इतनी शक्ति होने के बावजूद अभी तक चाइना की डोर पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लग पाया। भैया क्या हुआ था इनको, कैसे क्या लगी है इनको? हम गाड़ी चला रहे थे हमारी आराम से, तो डोर का पतंग कट के आई। तो डोर के हमारे मुंह पर लग गई थी। अच्छा। कितने लोग थे आप? हम 5-6 जन थे। कहाँ के रहने वाले? इंदौर के। और क्या नाम है भैया का? तरुण सिंगारे। कहाँ रहते हो? इंदौर में। नए सड़क कानून के विरोध में बस और टैक्सी ड्राइवर की हड़ताल के चलते नववर्ष के उपलक्ष्य में श्री महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालु दिन भर परेशानियों के हुए शिकार। नए सड़क कानून के विरोध में बस और टैक्सी ड्राइवर की हड़ताल के चलते नववर्ष के उपलक्ष्य में श्री महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालु दिन भर परेशानियों का शिकार होते रहे। देवास गेट और नानाखेड़ा बस स्टैंड से यात्री बसों का परिवहन बंद होने के कारण हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही रेलवे स्टेशन पहुंचना शुरू हो गए हैं। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर भी श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्री ट्रेनों में भीड़ के दबाव के चलते कई लोग प्लेटफॉर्म पर परेशान होते नजर आए। श्रद्धालुओं ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें बस द्वारा इंदौर या भोपाल पहुंचना था, लेकिन अब वहां बुरी तरह फंस गए हैं। कई यात्रियों की ट्रेन छूट चुकी है तो कई यात्री समय पर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं या रेलवे स्टेशन पे क्या समस्या आ रही है? भैया हम ट्रेन से जा रहे हैं जी, हम लोग सुबह यहाँ पे आए दर्शन करने के लिए। हम लोग 19 लोग थे, उसमें भी आधे लोग हम लोग बिछड़ गए। वो लोग अभी हमारे पास नहीं आ पाए हैं और हम लोग को इंदौर तक जाना है, बट अभी कोई ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग जा पाएंगे, इतनी भीड़ है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी कल की ट्रेन है और संभावना नहीं कि हम लोग वहाँ पे जा पाएँ। यदि नहीं जा पाएंगे तो हम लोग को यहीं रुकना पड़ेगा। अभी इंदौर तक पहुँचने में क्या समस्या आ रही है? अभी कोई ट्रेन नहीं है और अभी जो ट्रेन भी है तो उसमें शायद ही हम चढ़ पाएंगे, इतनी भीड़ है। बस बंद हो गई है, टोटल बंद है, तो बस से हम जा नहीं सकते हैं। ऑटो भी बंद हो गए हैं, हड़ताल चल रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चे भी हैं, परिवार हम लोग बैठे हैं ऐसे स्टेशन पे। ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, बट ट्रेन आ रही है तो लोग चढ़ भी नहीं पा रहे। हमारे पास इतना सामान है, हम यात्रा में आए थे। कहाँ से आपको इंदौर से कहाँ जाना है? फिर आइए, कहाँ जाना है आपको? इंदौर हमको इंदौर से कटनी जाना है जी। और हम लोग कटनी से हम लोग द्वारिका सोमनाथ होते हुए यहाँ आए थे दर्शन करने, और हम लोग को ओमकारेश्वर भी जाना था, बट हम नहीं जा पाए। यहाँ अगर फंस गए आपको क्या? जी फंस गए, बहुत बुरा फंस गए। अब ये लग रहा है कि हम किधर जाएं, समझ में नहीं आ रहा है। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम निर्मला सिंह है। हम लोग सारे पुलिस फैमिली से हैं कटनी में, और बट अब हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग इतनी बुरी तरह फंसेंगे यहाँ पर। हड़ताल चल रहा है, हड़ताल की वजह से इतना परेशानी हो रही है। हमें ट्रैवल करना था, मुंबई के लिए जाना था, उज्जैन से मुंबई जाना था मुझे, लेकिन बस सारी बंद है। अभी ट्रेन का टिकट ले रहा हूँ, वो भी काउंटर वाले बोल रहे हैं कि ट्रेन भी रद्द हो रही है, तो बहुत समस्या हो रहा है ट्रैवलिंग करने। भीड़ भी काफ़ी है, काफ़ी भीड़ है और अभी क्राउड और बढ़ रहा है उज्जैन स्टेशन पे। अभी देखो आगे क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे ट्रैवल करेंगे। अभी आपने टिकट लिया, कहाँ का दिया, फिर कहाँ जा रहा है? अभी मैंने मुंबई का टिकट लिया है ट्रेन से, लेकिन वो काउंटर वाला बोल रहा है भैया कि कैंसिल हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या कुछ पता नहीं। आपका नाम बताइए। शुभम सिंह। वाहन चालकों की हड़ताल के कारण पेट्रोल डीजल के लिए ना हो परेशान। जिला प्रशासन की मुस्तैदी से किया गया समस्या का निदान। रात्रि 11 बजे तक फॉलो गार्डन व पायलट वाहन के साथ में सभी पेट्रोल पंप पर पहुंचा जाएगा पेट्रोल व डीजल। उज्जैन में अचानक की गई वाहन चलो द्वारा हड़ताल के कारण पेट्रोल पंप मचा हड़कंप। क्षमता से अधिक पेट्रोल डीजल डलवाने की वजह से हुआ कई पेट्रोल पंपों पर
पेट्रोल डीजल खत्म। लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रशासन की मदद से रात 11 बजे तक सभी पेट्रोल पंपों पर पहुंच जाएगा डीजल और पेट्रोल। ऑल इंडिया पेट्रोलियम एसोसिएशन के सचिव गोपाल माहेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि हिट एंड रन के नए कानून के अनुसार ड्राइवरों के ऊपर सजा का प्रावधान होने की वजह से अचानक वाहन चालकों द्वारा हड़ताल कर दी गई, जिसकी वजह से पेट्रोल पंपों पर हड़बड़त में लोगों द्वारा क्षमता से अधिक पेट्रोल और डीजल डलवाने की वजह से कुछ पेट्रोल पंपों का डीजल और पेट्रोल खत्म हुआ, क्योंकि वाहन चालकों द्वारा अचानक हड़ताल की गई थी, जिस वजह से स्टॉक न होने की वजह से कुछ पेट्रोल पंपों पर ऐसी स्थिति बनी है कि लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत 6 टैंकर मांगले भेजे गए हैं, जिनके साथ में 2 फॉलो गार्ड व पायलट वहां भेजे गए हैं, जो रात्रि 11 बजे तक उज्जैन पहुंच जाएंगे और कल सुबह तक किसी प्रकार की पेट्रोल और डीजल को लेकर समस्या किसी भी पेट्रोल पंप पर नहीं रहेगी। बताएं, ये जो अभी हाल फिलहाल ड्राइवर्स ने हिट एंड रन के जो कानून है वो लागू हो जाने की वजह से हड़ताल कर ली है। इसमें हमारी पेट्रोल पंप की जो सप्लाई है वो भी बाधित है। पर मैं आपके माध्यम से इस बात को जनता तक पहुंचाना चाहूँगा कि पैनिक की कोई बात नहीं है। हमारे अधिकारी और सब प्रशासन, जिला प्रशासन इस चीज़ में लगा हुआ है कि सप्लाई वापस से कल से सुचारू रूप से चालू हो जाए। आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इंदौर की कुछ सप्लाई चालू हो चुकी है। इंदौर की सिटी में कुछ पेट्रोल पंपों पे सप्लाई दी जा रही है। सून वी आर ऑल्सो होपिंग कि मतलब कल हमारी सप्लाई जो है वो रतलाम से होती है। हमको भी बहुत जल्दी आपूर्ति मिलने की संभावना है। साथ में मैं आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरह की अफवाह में, पैनिक में ना आए और जितनी ज़रूरत हो उतना ही पेट्रोल डलाएं, डीजल डलाएं। पर्याप्त मात्रा में सब दूर पेट्रोल डीजल है, कोई घबराने की बात नहीं है। और इससे क्या है, सबको मिल सकेगा। अगर आप लोग स्टॉप करेगा कोई तो फिर उसमें जाने अनजाने में एक किल्लत की संभावना बढ़ जाती है, जो कि गलत है। मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि जनता अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, कोई पैनिक की बात नहीं है और आराम से पेट्रोल डीजल डलवाए। आपका नाम? मेरा नाम फरहान है, मैं संचालक हूँ गोल्डन पेट्रोलियम, हरी फाटक रोड, उज्जैन। सर बताएं, अभी पेट्रोल पंपों सब जगह पेट्रोल खत्म हो गया हड़तालों को लेके, तो किस प्रकार का वो है कि इसकी क्राइसिस को मिटाया जाएगा? ड्राइवरों द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ एक हड़ताल कर दी गई है, जिस कारण से पेट्रोल डीजल की सप्लाई बाधित हुई है। लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी व्यवस्था पे नज़र रखे हुए है। एडमिनिस्ट्रेशन एवं पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था बनाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत आज 1 4 की 2 गार्ड युक्त 2 गाड़ियाँ, जिसमें एक फॉलो व्हीकल है और एक पायलट व्हीकल है, 6 टैंकर लेके मांगलिया गई हुई है और वो अभी रात 11 बजे तक सारे 6 टैंकर पेट्रोल डीजल भर के आ जाएगा। और दिन में तो पेट्रोल डीजल सारे पंपों पे उपलब्ध था, लेकिन पब्लिक को एक ऐसा माइंड सेट हो गया, एक दिमाग में ऐसा आ गया कि अब पेट्रोल डीजल 3-4 दिन मिलने वाला नहीं है। तो जिसको 100 रुपये की ज़रूरत थी उन्होंने 500 रुपये का फ्यूल डलवाया, जिन्होंने 200 रुपये की ज़रूरत थी उन्होंने 800 रुपये का फ्यूल डलवाया, इस कारण से कि हो सकता है 3-4 दिन फ्यूल नहीं मिले। इसलिए थोड़े से पंप ड्राई हो गए हैं, शहर के जिले के कुछ पंप ड्राई हो गए हैं, जो कि स्थिति रात 11-12 बजे तक पूरी सामान्य हो जाएगी। आपका नाम और पोस्ट? गोपाल माहेश्वरी, सचिव ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति,
प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फाजलपुरा उज्जैन EPES में प्रधानाध्यापिका श्रीमती आशा शिखरे की सेवानिवृत्ति के अवसर पर समस्त शाला परिवार द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान विदाई दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर स्मिता करजगांवकर द्वारा की गई। समस्त स्टाफ द्वारा श्रीमती शिखरे का शाल श्रीफल से स्वागत कर अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। अभिनंदन पत्र का वाचन ज्योत्सना गुप्ता द्वारा किया गया। प्राचार्य डॉक्टर स्मिता करंजगांवकर ने बताया कि विद्यालय के विकास में श्रीमती शिखरे का योगदान प्रशंसनीय रहा। इस अवसर पर कानन सराठे, राम सिंह मंडलोई, प्यारेलाल बर्ले, शबनम आरा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि श्रीमती शिखरे ने विद्यालय में अपने 20 वर्षों की सेवा के दौरान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक कार्य किए। श्रीमती शिखरे द्वारा बच्चों को मिष्ठान वितरण किया गया। अंत में आभार तमन्ना सोलंकी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन संगीता राय द्वारा किया गया। इस अवसर पर निरुपमा मिश्रा, बिंदिया शर्मा, पूजा राठौर, राजेंद्र पांचाल, जितेंद्र स्वर्णकार, ओम प्रकाश पोरवाल, भावना उपाध्याय, संजू अटनेरे, अंजना सक्सेना इत्यादि शिक्षक उपस्थित थे। जानकारी कार्यक्रम संयोजक राम सिंह मंडलोई ने दी। बीती रात नववर्ष का जश्न जमकर मनाया गया। इंदौर रोड स्थित मानसा में जश्न के बीच शराब और अश्लीलता की खबर मिलने पर बजरंग दल पहुंच गया, जहां हंगामे की स्थिति बन गई और पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालना पड़ा। 5th नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम नेनौरा के समीप होटल मनसा रिजॉर्ट में नववर्ष की पार्टी आयोजित की गई थी। यहां युवक युवती शामिल थे। रिजॉर्ट के गार्डन में जहां टेबल सजी हुई थी, वहीं हर कमरे में युवक युवतियों के जमकर जाम छलका रहे थे। मामले की जानकारी बजरंग दल के जिला महामंत्री अंकित चौबे को लगी तो जिला सेवा प्रमुख सोनू जैन, जिला संयोजक ऋषभ कुशवाहा, राकेश खट्टे, अमन चौरसिया, संयोजक सनी देवड़ा, विकास मालवीय और योगेश मालवीय के साथ मौके पर बजरंग दल की टीम पहुंची, जहां अश्लीलता का नजारा देख उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए। बजरंग दल के कार्यकर्ता को देख पार्टी में शामिल युवाओं में अफरा तफरी मच गई। कमरों से युवक युवतियां निकालकर दौड़ लगाने लगे। कुछ देर में ही मामला हंगामे में तब्दील हो गया। मामला शांत किया गया और पुलिस के द्वारा जांच शुरू की गई। जानकारी सामने आ रही है कि रिजॉर्ट में पार्टी और जश्न की अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं अवैध रूप से शराब पड़ोसी जा रहे थे। वहीं पुलिस ने रिजॉर्ट संचालक और मैनेजर से पूछताछ की। पुलिस ने कहा कि तत्वों के आधार पर कार्रवाई होगी। उज्जैन बाबा महाकाल की धार्मिक नगरी है। कल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी पदाधिकारियों को सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा होटल में कुछ बाहर की युवती और कुछ असामाजिक तत्व वहां पर दारू की पार्टियां 31st की पार्टियां कर रहे थे। असामाजिक तत्व भी वहां पर थे।
सूचना लगते ही सारे हम पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर जाकर देखा कि सारे लोग मतलब सारे दारू की पार्टियां कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति वहाँ पर ख़राब थी। वहाँ पर जाकर रूमों में भी चेक करा तो रूमों में भी महिलाएं सारी अर्धनग्न अवस्था में वहाँ पर हमको पाई गई। सारे को सबको पकड़कर नानाखेड़ा थाने के टीए सबको सूचित करा। सूचित करने के बाद वहाँ पर कायमी की करवाई गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका पूर्वजोत विरोध करता है, पहले भी करता था और आगे भी करता रहेगा। मेरा नाम सोनू जैन है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला सेवा प्रमुख। श्री महाकालेश्वर मंदिर में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से पधारे श्री अमित द्विवेदी द्वारा महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहित प्रतिनिधि सचिन शर्मा की प्रेरणा से 1 नग चांदी का मुकुट, 2 नग चांदी के कुंडल व 1 नग बड़ा चम्मच भगवान श्री महाकालेश्वर को अर्पित किया गया, जिसका कुल वजन 2120 ग्राम है, जिसे श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक श्री मूलचंद जूनवाल द्वारा प्राप्त कर विधिवत रसीद प्रदान की गई व दानदाता का सम्मान किया गया। यह जानकारी श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के कोठारी श्री मनीष पांचाल द्वारा दी गई। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री संदीप कुमार सोनी ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र, गौशाला, चिकित्सा आदि में भी अपनी श्रद्धानुसार दान भी करते हैं। समय समय पर मंदिर के अधिकारी, पुजारी, पुरोहितों, मंदिर प्रबंध समिति सदस्यों व कर्मचारियों के माध्यम से भी भक्तों को मंदिर में दान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज बाबा के श्री चरणों में चित्रकूट के एक दानदाता अमित द्विवेदी द्वारा एक चांदी का भगवान का मुकुट और कुंडल और एक चांदी का चम्मच भेंट किया गया है। सर कितनी का कीमत होगी, कितनी बजनी है? अब देखो, भगवान को जो चीज़ अर्पित की जाती है उसकी कोई कीमत तो नहीं होती है, लेकिन वो 2.25 किलो का है, उसका वजन है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 891 198 5838 पर।